सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। चुनावी अपडेट के साथ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही बीजेपी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों की उपेक्षा का आरोप सरकार पर उन्होंने लगाया है और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र भेजते हैं और उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, लघु और मध्यम छोटे व्यापारियों के साथ उपेक्षा की गई है। यही वजह है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया, लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों की उपेक्षा की गई है। और ऐसा कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए पत्र में गंभीर आरोप योगी सरकार पर, विचारधारा में रहकर बहुत उत्तरदायित्व ईमानदारी के साथ निभाया, लेकिन दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार पर इस्तीफा दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके साथ वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बहुत बड़ी खबर, बड़ा झटका कह सकते हैं बीजेपी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरीके से झटके भी देते रहे हैं। 2017 से पहले जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य नेता प्रतिपक्ष होते थे और सदन में ही उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दिया था उस वक्त और बीजेपी में शामिल हुए थे। ठीक 5 साल बाद वैसा ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है, जबकि वो कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी सरकार के में मंत्री हैं और आज उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है राज्यपाल को बाकायदा। और इसके साथ ही तमाम सारे आरोप भी उस इस्तीफे में उन्होंने लगाए हैं, जिसमें कहा है कि सरकार में जो दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, इन सब की उपेक्षा रही है और मैं विपरीत परिस्थितियों में सरकार में रहा हूँ, तो लिहाजा मैं अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ, यह कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही किसानों और व्यापारियों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। इसके बाद में वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद में जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि कुछ और विधायक भी उनके साथ हैं जो जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उधर दूसरी तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से सांसद हैं, बीजेपी के टिकट से लोकसभा पहुंची हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दें, लोकसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दें। हालांकि इस बीच में खबर इस बात की मान मनोबल की प्रयास कर रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इस्तीफा वापस ले लें और बीजेपी में ही बने रहें। लेकिन इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा, बैठकर बातें करें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। वहीं अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले सभी अन्य नेता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आलोक, यहाँ पर जो आप ट्वीट की जानकारी दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं, आए मिल बैठ के बात करते हैं, तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि उनके इस्तीफे की जानकारी किसी को नहीं थी? इतना बड़ा कदम उठाएंगे, बीजेपी को झटका देंगे, समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, क्या कुछ भी जानकारी बीजेपी के नेताओं को नहीं थी? देखिए, जो अंदर खाने से जानकारियां निकल कर आ रही थी, पिछले 1 महीने से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य
के साथ ही कुछ अन्य मंत्री और विधायक हैं जो जिनकी सपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये अटकलें चल रही थी। ये कोई नया घटनाक्रम हम लोगों के लिए नहीं है कि अचानक ये हुआ, कल से ये खबरें आ रही थी, बल्कि 1 महीने पहले से इस बात की खबरें आ रही थी। हालांकि मैंने खुद 1 महीने पहले उनका इंटरव्यू भी किया था चुनाव को लेकर ही, तब भी वो थोड़ा सा असहज थे। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, इंटरव्यू जरूर उन्होंने दिया था, लेकिन इस बात का दावा नहीं किया था कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने में, उनके मन में कुछ और चीजें चल रही थी। तो अब आलोक, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। ये ट्वीट से हम अंदाजा लगा सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं, मिल बात की बात करते हैं। आपको लगता है कि अब पीछे कदम स्वामी प्रसाद मौर्य खींचेंगे या फिर अब बहुत देर हो गई है? निश्चित तौर पर देखिए, एक फैसला लिया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जाकर अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो गई है। ऐसे में कदम खींचना काफी कठिन होगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से स्थितियां साफ हो रही कि शायद उनकी जो नसीहत है या उनका जो सुझाव है कि मिल बैठ कर बात करेंगे, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इसमें दोनों चीजें निकल कर आ रही हैं। तो मनाने के प्रयास भी है कि मिल बैठ कर बात करें, और दूसरी तरफ तंज भी है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बता। तो इस्तीफा दे दिया है। सुन रहे थे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को, और अपने कारण भी गिना रहे हैं। उनका कहना है कि दलितों की उपेक्षा हुई, पिछड़ों की उपेक्षा हुई, छोटे छोटे व्यापारियों की उपेक्षा हुई, नौजवानों की उपेक्षा हुई, बेरोजगारों की उपेक्षा हुई, और यही वजह रही कि मैंने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। आलोक गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी अपडेट हमें दे रहे हैं इस खबर पर। आलोक, कुल मिलाकर आप ये जानकारी दे रहे हैं कि 1-2 दिन में दर्जन भर विधायक भी टूट सकते हैं बीजेपी से। कौन से बड़े चेहरों की जानकारी यहां पर सामने निकल कर आ रही है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, कई नाम हैं जिनके चर्चा में हैं, लेकिन जब तक वो आ ना जाए तब तक बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो जानकारी है उसमें औरैया जनपद से भी एक विधायक है, और खासतौर से जो ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं वो जरूर इनके टच में है स्वामी प्रसाद मौर्य के। ऐसे लोग जा सकते हैं। जो नाम है धर्मेंद्र साग के हैं बदायूं से। हालांकि बदायूं की बिलसी से शर्मा जी हैं विधायक बीजेपी के, उन्होंने कल ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। विनय साग के का नाम चर्चा में आ रहा है, जो कि बिधुना औरैया से हैं। ममतेज साग के पटियाली कासगंज से हैं। नीरज मौर्य है। तो इस तरीके से करीब आधा दर्जन जो पिछड़ा वर्ग से जो विधायक है वो आ सकते हैं जल्द ही समाजवादी पार्टी की पाले। आलोक, एक तरफ पिछड़े वर्ग को लगातार साधने की कोशिश है, पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक पिछड़ा बड़ा चेहरा थे, इसके साथ ही पूर्वांचल से वो ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं बड़ा झटका बीजेपी के लिए है? निश्चित तौर पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले लगभग 3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। कई बार वो मंत्री रह चुके हैं और उनका जो प्रभाव है वो पिछड़े पर वर्ग पर माना जाता है। और चाहे वो बदायूं हो जहाँ से उनकी बेटी सांसद है, या फिर गोरखपुर के कुशीनगर जनपद की पड़रौना सीट से वो चुनाव जीत कर आते हैं। और पूर्वांचल में भी उनका जनाधार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झटका जरूर लगता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ों पर जरूर टिकी रहती है। तो ऐसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर डालेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी जहां छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी जहां पर वो पहुंच चुके हैं, दोनों ही जगह पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कहीं आलोक, उनकी बेटी को लेकर क्या जानकारी आपके पास? संघमित्रा मौर्य चूंकि बदायूं से सांसद हैं, तो क्या वो भी इस्तीफा देंगी या वो बीजेपी में ही रहेंगी? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा ना कि अभी केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट आया है उसमें संदेश भी झलकता है कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना चाहिए, मिल बैठ कर बात करेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी संपर्क किया है, बात हुई है अमित शाह की स्वामी प्रसाद मौर्य से। तो बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व तो यह नहीं चाहता है कि ऐन चुनाव के टाइम पर उनके यहाँ से कोई बड़ा नेता और पिछड़े वर्ग का कोई नेता जाए दूसरे राजनीतिक दल में।
और इसका मैसेज जरूर नेगेटिव जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी चीज को भुनाने का प्रयास करेगी कि देखिए सत्ता दल के मंत्री भी इस्तीफा देकर उनके साथ जुड़ गए हैं, तो इसका माइलेज जरूर चुनाव में भी समाजवादी पार्टी लेने का प्रयास करेगी। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका। अपने दर्शकों को बता दें कि सौम्य प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि कई विधायक उनके साथ टूट सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक